अभी हम लोग उपस्थित हैं भावल ग्राम पंचायत में, जहाँ पे हम लोग का निवास स्थान है भावल गांव में। हमारे गांव से जस्ट पूरब साइड में एक दैविक मंदिर महारानी का है, जो काली माता के मंदिर से अभी पूरे क्षेत्र में अभी विख्यात है। और आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर पहले इसका स्वरूप कुछ और था, अभी स्वरूप कुछ और हो गया है। और अभी भीड़ के लेके हम लोग दोपहर में आए हैं। जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं यहाँ से जब चले जाएंगे तब यहाँ पे हम आप जनता के सामने यहाँ पे आएंगे। सुबह शाम बहुत भीड़ हुआ करता था, अभी भी हुआ करता है। आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इस मंदिर के बारे में कुछ जानेंगे कि ये मंदिर पहले हुआ खिपड़ा का हुआ करता था। कुछ वर्ष पहले हम लोग जब आते थे यहाँ पे तो खिपड़ा वगैरह का हुआ करता था। ये मंदिर इतना दैविक इतना सुंदर कैसे बन गया, इसके बारे में हम यहाँ पे उपस्थित बाबा हरिद्वार बैरागी जी जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे दो शब्द पूछेंगे कि बाबा ये मंदिर का विकास इतना सुंदर कैसे हुआ, इसमें हमारे कैसे कैसे सहयोग रहा, चर्चा करेंगे। बाबा अनुरोध करेंगे कि दो शब्द मंदिर के बारे में बताएं। जय माता जी। बहुत आज खुशी की बात है कि अजीत कुमार जी हमारे पास पहुंचे माता रानी के बारे में कुछ जानने के लिए। देखिए ऐसे तो पहले की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं, कभी हमारे यहाँ के बड़ बुजुर्ग कहा करते हैं ये महारानी बंजारों की बस्ती में रहा करती थी, वही लोग उनका पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था बदलती गई। कुछ दिन के बाद यानी आज से 30-35 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए जब आए तो यहाँ पूरा जंगल जैसे यहाँ का माहौल था, व्यवस्था था। और ये खपड़े के घर में माता रानी मिट्टी के पिंडी में विराजमान थी, लेकिन इनकी चमत्कार हुआ और ये धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगी, आशीर्वाद गांव के प्रति देने लगी। और धीरे धीरे ये घर खिपड़ा से मतलब ईंट और सीमेंट में तब्दील होने लगा और धीरे धीरे ये घर छत बनकर तैयार हो गया। उसके बाद से यहाँ लोगों का आना जाना धीरे धीरे श्रद्धालुओं का बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते आज पहले 2, 4, 5, 10, 100, 50 आज हजारों की संख्या में यहाँ भक्त लोग आते हैं और माता रानी का पूर्ण रूप से पूजन करके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करते अपने जीवन को भव्य बनाते हैं। बाबा हम पूछेंगे कि महारानी का कुछ चमत्कार है, ऐसे हमारे क्षेत्र में सुना जा रहा है कि महारानी से जो भी मनोकामनाएं मांगी जा रही है वो महारानी सभी पूर्ण कर देती है। चमत्कार के बारे में दो शब्द बताइएगा बाबा। अजीत जी देखिए, सबसे पहले यहाँ ये हुआ कि पहले माता रानी खपड़े में रहा करती थी, लेकिन आज ये भव्य छत के घर में विराजमान है, ये तो चमत्कार नहीं हुआ। इसके बाद से यहाँ एक ऐसा नीम का वृक्ष है जिस पर माता रानी हमेशा झूला झूला करती है। ये प्रखंड क्या कहें, अनुमंडल में ऐसे नीम का पेड़ आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। जी सही बात। इसके सामने ही एक बहुत भव्य हनुमान जी का मंदिर है, जो कुछ ही दिन पहले लगभग आज से 1 माह पहले इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और ये मंदिर आज अपने आप में एक शोभायमान है और ये हनुमान जी का मंदिर है। महारानी के कुछ चमत्कार के बारे में 2-4 शब्द बताइए कि महारानी यहाँ पे प्रतिष्ठित है, महारानी यहाँ पे हैं, उनका कुछ अनुभव आपको कभी कुछ हुआ हो? देखिए ऐसे है कि जब रात्रि के समय में हम लोग अभी आ रहते हैं, चैत के नवरात्रा में 10-11 दिन रात्रि में हम लोग रहते हैं और कुवार के दशहरा में रहते हैं। ऐसे यहाँ सावन की पूजा भी बहुत अच्छे लोग हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर रात्रि में रहने के बाद एक ऐसा अनुभव होता है कि अचानक से थोड़ी हवा चलती है, कभी कभी जी, कभी हवा गर्म मिलता है, कभी हवा ठंडा मिलता है और कुछ ऐसे झनझनाहट की आवाज कभी कभी यहाँ पर हम लोग को सुनने को मिलती है। हम सुने हैं कि यहाँ पे बाघ वगैरह के गर्जन भी सुनाई देता है। कभी कभी ऐसे माहौल लगता है रात्रि में, मतलब 12-1 बजे रात्रि के समय में कुछ ऐसी आवाजें आती है। ये आवाज हम अभी क्षेत्र में देखने को सुनने को नहीं मिलता है। हाँ ऐसा तो बात है। अभी देखिए इसके बाद में देखिए धीरे धीरे माता रानी का चमत्कार होते गया और खपड़ा से छत में गई। छत के बाद में आज भव्य मंदिर तैयार हुआ। दरवाजे पर सुंदर सुंदर उनके 2 सवारी बाघ हो गए। इसके बाद से प्रवेश करने के लिए कुछ श्रद्धालुओं के दिल में माता रानी ने एक दिव्य, एक यहाँ पे आप सामने है, थोड़े दूरी पे है, यहाँ पे एक दिव्य द्वार का निर्माण भी हुआ है। हाँ, ये बाबा उसको बता रहे हैं। उसके जस्ट बगल में एक रहने के लिए, पुजारियों को रहने के लिए वहाँ पे एक आवास बनाया गया है। और बाबा
को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मंदिर के बारे में 2-4 शब्द हम लोग को बताए, हमारे जनता को, हमारे दर्शकों को बताए। मैं अभी 2-4 शब्द और बात करूंगा कि यहाँ के बारे में कुछ बताए। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके कुछ महारानी के उन पर क्या कृपा जैसे बनी रहती है, 2-4 शब्द। जो भी व्यक्ति, देखिए जाजीत जी, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वह कुछ न कुछ मांगने के लिए यहाँ आता है जी। और माता रानी उसको सहर्ष स्वीकार करती है। वह खाली झोली लेकर आता है और यहाँ से झोली माता के आशीर्वाद को भर कर लेकर जाता है। और यहाँ कुछ माताएं हैं इस गांव में, इस भावल पंचायत में, भावल गांव में, जो हर शुक्र और शनिवार को यहाँ पर भव्य कीर्तन भजन का आयोजन होता है पूरे बाजे गाजे के साथ। इसी के साथ में ये बात आपको, जहां तक मुझको जानकारी है, मैंने आपको बताया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को। और मैं बाबा से अनुरोध करूंगा कि फिर आगे अगले बार आऊंगा तो बाबा इस मंदिर के बारे में 2-4 शब्द हमको बताएंगे और हमारे दर्शकों को। ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।